और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद मुस्तफा हुसैन। सैयद मुस्तफा हुसैन। तो मुस्तफा भाई मुझे ये बताइए कि कैसा है आपका कैटल फार्म? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। मार्केट के लिहाज से भी और वैसे भी जो हमने काम जैसे शौक में शुरू किया था, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। कितने जानवर हैं आपके इस कैटल फार्म पे? अल्हम्दुलिल्लाह हम लेकर आए थे 110। मेरा ख्याल है बाबा भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। बाबा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कैटल फार्म पे आए, जानवर पसंद किया आपने? तो कौन सा जानवर पसंद आया? हमारी कोई हेल्प चाहिए तो बताएं। तो मुस्तफा भाई मुझे ये बताइए जी भाई, कि इस वक्त आपके कैटल फार्म पे कितने जानवर मौजूद हैं? अभी जो मेरे पास मौजूद हैं तकरीबन वो सेलिंग के लिए 45 हैं। बाकी जो थे मैंने सारे सेल कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। 110 115 हम लेकर। तो दोस्तों इस वक्त मुस्तफा भाई हमें विजिट कराएंगे पूरा कैटल फार्म और अपने प्यारे नायाब मुनफरिद जानवरों से मिलवाएंगे। आ जाए भाई। अच्छा नान भाई, आप इस तरफ आते हैं तो सबसे पहले आप ये देखें, ये हमारे पास चालिस्तानी ब्रीड के अंदर ये की कैटेगरी खड़ी हुई है। सर तो जरा आप खोलो, इनको दिखाओ भी। और एक ब्राह्मण मेरे पास है, वो जरा पार्टी देख रही है, मैं आपको उसका भी दिखाता हूँ। वो बच्चा मैंने लिया था 8 लाख का। 8 लाख तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैंने 4 साल पाला। पर मंथ उसकी पलाई का आप समझे 50,000 रुपये खर्चा मुझे आया पर मंथ। तो ये जो जानवर होते हैं इनकी खासियत क्या होती है? इनको क्या खिलाते पिलाते हैं जो इतने गोल मोल लंबे चौड़े हो जाते हैं? देखें इसके अंदर मुख्तलिफ ग़िज़ात होती हैं। अब आप ये देखें, आपको ये जानवर नजर आ रहा है और एक जानवर आपका ये खड़ा हुआ है। जिनके ऊपर तवज्जो दी जाती है उनको घी, दूध, 2 टाइम का तेल सरसों का और बहुत सारी चीजें, दलिया, अट्टी, प्योर। ये प्योर मैं आपको ग़िज़ाएं बता रहा हूँ, ये आपको इनको देनी पड़ती है, तो तब जाके इनका इतना वजूद खड़ा होता है। अच्छा, अब जैसे ये जानवर है, जी हाँ, मुझे ये बताइए मुस्तफा भाई कि इसके कितने दांत हैं? इसके 8 दांत हैं। देखें बड़ा जानवर हमेशा, जब भी एक बात याद रखिएगा, मैं अपने व्यूअर्स को, आपके व्यूअर्स को भी ये बात बताऊं कि जैसे दांत जो होते हैं, दो साल के अंदर 2 दांत होता है। ठीक है, 2 साल के बाद 4 महीने के बाद 4 दांत हो जाता है। तो समझे कि 4 दांत के अंदर असल जवानी उसकी चढ़ती है, मतलब जवान होता है जानवर। उस वक्त उसकी क्या उम्र होती है? उसकी उम्र आप समझे 2 साल कुछ महीने, 2 साल 4 महीने। अमूमन 2 दांत होने के बाद 4 महीने बाद जानवर 4 दांत हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप 4 महीने और लगाएं तो ये जानवर जाके जो असल तैयारी पे आते हैं ना, वो 2 दांत हुआ, 2 दांत के बाद समझे उसका तैयार होना। इस वजूद के अंदर आप उसको प्योर आइटम देते रहे, बचपन से भी आप देते रहे। अब मैंने ये ब्राह्मण लिया था, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। वो मैंने 8 लाख रुपए का बच्चा लिया था। अच्छा मुस्तफा भाई, हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि जानवर के सबसे ज्यादा कितने दांत हो सकते हैं? 8 दांत हो सकते हैं, 8 से ज्यादा बस 8 से ज्यादा नहीं होते। जो पूरा हो जाता है बुड्ढा, जिसको हम कहते हैं कि पूरा हो गया दांतों में, उसको हम 8 कहते हैं कि 8 के अंदर हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा ये जो जानवर। अच्छा मुस्तफा भाई एक बात है, बोले अब मैं भी आपसे सौदेबाजी करूंगा क्योंकि मैं मंडी में मौजूद हूँ बिल्कुल, और कराची वाला हूँ, तो कराची वाले जो है वो सौदेबाजी में बड़ा एक्सपर्ट हो। जी हाँ बिल्कुल। अगर कोई हमारे रेफरेंस से आता है आपके पास, वैसे पहले ये बताइए कि जानवर की कीमत क्या है? इस जानवर की हमने कीमत रखी है 13.5 लाख रुपए। तो दोस्तों ये भी 13.5 लाख का है, ये भी 13.5 लाख का है। अच्छा आपको एक चीज मैं क्लेरिफाई करूं, अभी आप देखिए 4 दांत में, ये 4 दांत, ठीक है। ये 2 दांत के बाद हमने इसको बना ग़िज़ाएं देना स्टार्ट की। बचपन में भी दे रहे थे, लेकिन जो असल होती है ना, जो जानवर को बिल्डअप करें, तो वो 4 आपको मैंने जैसे कि बताया कि 4 दांत के बाद होती है। अभी 4 दांत के लिए हमने इसको खड़ा किया है। अभी हमने इसकी डिमांड रखी है 13.5 लाख रुपए। ठीक है, अगर आपके रेफरेंस से या आपके उससे कोई आता है पेज से देख के या यूट्यूब से देखकर, तो हम उसको लाख रुपए डिस्काउंट कर देंगे, 12.5 लाख में लीजिए हमसे। दोस्तों मैं इस वक्त लाइव हूँ और 2 घंटे तक इस वक्त मंडी में मौजूद हूँ। तो मुस्तफा भाई की ऑफर ये है कि 2 घंटे के अंदर अगर कोई ये जानवर लेने आता है, ये वैसे है कितने मंथ का? ये तकरीबन होगा 10-12 मंथ तो होगा, 10 मंथ है। ये 10 मंथ का जानवर है जिसकी कीमत बताई इन्होंने कि अगर कोई हमारे रेफरेंस से आता है तो आप इसकी फाइनल क्या कर देंगे? फाइनल मैं उसको 1250 में दे दूंगा। ये प्यार मोहब्बत वाली, ये प्यार मोहब्बत है, इसमें भी थोड़ी गुंजाइश निकालूंगा। आपके मेहमान हमारे गुंजाइश है। मुस्तफा भाई कह रहे हैं कि अगर हमारे रेफरेंस से कोई आता है तो इसमें भी कुछ लमसम कर देंगे, कर दूंगा, आ जाओ और मुस्तफा भाई से ही जानवर ले जाओ। जब टेबल टॉक होगी तो बैठ के कर लेंगे, कोई मसला नहीं। टेबल टॉक की बात कर रहे हैं मुस्तफा भाई, तो आप जानते हैं ना टेबल टॉक अंडर टेबल भी है, टेबल भी। हम अपर टेबल वाली टेबल टॉक करते हैं। मुस्तफा भाई और आपके पास कौन से नया है? और मेरे पास एक ये ब्राह्मण है, जो मैं आपको, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैंने ये बच्चा 8 लाख रुपए का लिया था। ये 8 लाख रुपए का आपने लिया? जी हाँ, ये 6 दांत है। ये 6 दांत। इसको मैंने बचपन से प्योर ग़िज़ाएं, दूध, अभी भी इसको लड़कों ने शाम में दूध लगाया होगा, सुबह के टाइम भी दूध लगाया होगा। गोद में समझे इस तरीके से पाला है कि छोटा सा बच्चा आया था ये मेरे पास। ठीक है,
ये मैं दांतों में 4 है, अभी 6 दांतों में 6। अगले साल ये 8 हो जाएगा, अभी ईद के बाद 8 हो जाएगा। ठीक है। तो आप अभी तो इसका वजूद देखें कि किस इसमें, और अभी मेरा कितने बच्चा मंथ है? अभी ये है तकरीबन 35 प्लस मन में। 35 प्लस मंथ का जानवर। तो मुस्तफा भाई मुझे ये बताइए, अगर हमारे प्लेटफॉर्म से कोई आता है तो क्या रेट है, और अगर सर सिंपली आता है इसकी इसकी आस्किंग जो हम कर रहे हैं वो 60 कर रहे हैं, 60 लाख रुपए। 60 लाख रुपए हम इसकी आस्किंग कर रहे हैं। ओके। और जब अगर आपके रेफरेंस से कोई आया हम उसको 5 लाख कम कर देंगे। और बताएं, दोस्तों अगर ये आपके रेफरेंस के लिए 5 लाख रुपए कम है तो आ जाओ, रस्सी खोलो और ले जाओ। ले जाओ। ऐसा ही है? ऐसा ही है बिल्कुल। अच्छा, मैंने यहाँ देखा हिरन वगैरह भी मौजूद है। हिरन भी मैं लेकर आया। हिरन मेरे भाई का बड़े का शौक था, तो उसने तकरीबन आज से कोई 4 साल पहले 5 साल पहले जब लास्ट ईयर था सुराबगोट में सेकंड लास्ट, ओके। तो उसने बोला कि यार क्यों ना अपना आवाम के लिए कोई नुमाइश के लिए कोई चीजें लेकर आए। तो पिछले साल में जब मगरमच्छ भी लेकर आया था, आप मेरे ख्याल से आए नहीं, आपसे मुलाकात नहीं थे आप, तो मगरमच्छ लाया था, सांप लेकर आया था और हिरन लेकर आया था। नील गाय भी मैं लेकर आया हूँ जो वाघा बॉर्डर पे पाकिस्तान और इंडिया के मिलती हैं, जो अपना पाई जाती है। ऑडियंस ये जानना चाहती है, मगरमच्छ हो, सांप हो या हिरन, वैसे इस्लाम में इसकी कुर्बानी तो नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा कि ये लेकर आए थे एक मेला सजाने के लिए, तो अब मेरा ख्याल है कि ये अच्छी चीज है कि एक लोगों के लिए अट्रैक्शन का बाइस। बिल्कुल, नुमाइश आती है, बच्चे आते हैं, खुश होते हैं, वो देखते हैं कि हिरन भी है, जानवर भी है, ऐसी तफरी हो जाती है आवाम की। वैसे ये जो आवाम का जानवर है ना, इनको देखने के बाद मुंह में पानी भी आ रहा है और महसूस हो रहा है कि बाइसेप्स और ज्यादा होंगे, बॉडी भी अच्छी बनेगी, क्योंकि ये मजेदार जानवर है, बिल्कुल इन पे मेहनत की हुई है। अच्छा, एक और मेरे पास नायाब है चीज, इसको हम अमूमन या तो कोडू बोलते हैं अदनान भाई, या फिर हम उसको छोटे कद का कोई भी आप कह रहे हैं। इसकी मैंने इसके साथ एक पेयर में लेकर आया था, वो मैंने 2.5 लाख रुपए का सेल किया है। ये मेरे पास ये मौजूद है, इसकी मैं आस्किंग 3 लाख रुपए कर रहा हूँ, ये भी मैं उनको 2.5 लाख रुपए में कर दूंगा। ये नायाब है। ये कुछ आप जाएं दूसरे टेंटों के पास भी, ये नहीं है कि मेरे पास है खाली, हर टेंट वाला हर जगह बैठा हुआ मार्केट के अंदर, वो अपनी फार्म का नाम बनाने के लिए चीजें ऐसी ढूंढता है, मेहनतें करता है और लेकर आते हैं। हमने भी मेहनत की, हमें भी मिला, और ये हम एक मैंने सेल कर दिया और एक मेरे पास ही बदला हुआ। दोस्तों जो भी लोग मुझे लाइव देख रहे हैं वो ये नायाब जानवर देख लें। मुस्तफा भाई ने कहा है अगेन फॉर यू कि अगर फिर भी कोई हमारे प्लेटफॉर्म से आता है तो ये फाइनल आप कितने में लेंगे? ये मैं 2.5 लाख रुपए में और ये कितने दांत है? ये 2 दांत है। ये 2 दांत है, फाइनल 2.5 लाख रुपए कर देंगे। आ जाओ रेफरेंस से ले जाओ, वरना फिर ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ना। अच्छा भाई, एक बात मैं बता दूं, लोग जो बोल रहे होंगे कि बड़ी नायाब चीज है, देखिए नायाब है, लोग ढूंढते हैं मार्केटों में, आप जाएं पूरी मंडी खड़ी है, किसी के पास खड़ा हो, आगे भी कैटल है, उनके पास भी होगा, उन्होंने भी मेहनत करके लेकर आए, हमने भी मेहनत की है, तो हम अपने मुंह मांगी मेहनत की, हम पैसे उनसे जायज मांग रहे हैं 2.5 लाख रुपए में। अगर किसी को समझ आए अदनान भाई तो आए, बिस्मिल्लाह हमसे सौदा करें। अच्छा मुस्तफा भाई मुझे एक बात बताइए, अमूमन लोग जानवरों को पसंद करते हैं, तो उस जानवर की कीमत भी उस मेयार के मुताबिक होती है। बिल्कुल। आपके इस कैटल फार्म पे जो मैं जानवर देख रहा हूँ, बहुत बड़े भी हैं, नायाब भी हैं, लेकिन इनकी कीमतें माशाल्लाह बहुत मुनासिब है, जबकि लोग अमूमन ये बोलते हैं कि मंडी भी चढ़ी हुई है, ये जानवर इतने का, जबकि मैं खुद भी पर्सनली आया हूँ यहाँ पर और देख रहा हूँ यहाँ बहुत स्पेस है, मंडी में जानवर ही हैं, नायाब हैं, घूमने फिरने की जगह है, फैमिली के लिए पूरी एस्टैब्लिश प्लेस है जहाँ पर फैमिली आ सकती हैं, जा सकती हैं। अब ये देखें, ये एक छोटा कोडू और, तो ये मुझे तो डिटेल नहीं पता, मुस्तफा भाई से ही पूछता हूं। मुस्तफा भाई इसके बारे में भाई देखें, ये कलर में थोड़ा नहीं है। ओके। तो ये मैं बेसिकली पंजाब से लेकर आया था 4। ओके। ठीक है, मेहनत करके ढूंढ के आगे पीछे गाँव वगैरह से आप थोड़ा आगे हैं, ऐसा ना हो हमारा रईसज़ादा, इसका नाम भी हमने रखे रईसज़ादा। तो ये रईसज़ादा की सवारी जा रही है, ये उसकी सवारी जा रही है। अच्छा दूसरा ये क्या, ये मैं लेकर आया था 4, पंजाब से मैं लेकर 2 मैंने सेल कर दिए, 2 मेरे पास ही खड़े हुए, इसको मैं डॉट आपके लिए 2 लाख रुपए में 2 लाख रुपए, क्योंकि ना खूबसूरती में वजन में भी थोड़ा कम है। ओके। तो ये आपके पास कट्टा भी है? ये मेरे पास ये भी है, दोनों ये चीजें एक इसके अंदर से हमने इनका इसका पेयर भेज दिया। और ये जो है ये भी और टेंटों पे खड़े हैं, देखिए मेहनतें होती हैं, मेहनत करते हैं, हम निकालते हैं चीज को, हम अपनी मेहनत की मुंह मांगे पैसे लेते हैं। जो चीज है नाजायज हम किसी के साथ नहीं करते। कुर्बानी देखे हमारा एक मोटो है, कुर्बानी सबके लिए। आप देखें मेरे पास कम कैटेगरी का भी माल है, मेरे पास 50 लाख का भी माल खड़ा है, मेरे पास 6 लाख का भी माल खड़ा है। मतलब कैटल फार्म का कहना है कि कुर्बानी है सबके लिए, तो जो जितनी हैसियत रखता है उसको यहाँ से जानवर मिलेंगे और वो लेकर जाएगा खुश होकर, ऐसा ही है? बिल्कुल। अच्छा आप आए, 2 चीजें हमारे सामने खड़ी हैं, लोग जो बैठे हैं ज्यादातर वो इनके बारे में ज्यादा नहीं जानते। एक्चुअली मैं खुद भी अगर आप मुझसे कहें तो मैं ये कहूंगा भाई ये भैंस है, ये कट्टा है, डिटेल में थोड़ा सा कुछ बताएं ताकि हमारे जानने वाले देखने वाले इसके बारे में नॉलेज।
अच्छा देखिए, बड़ा टेक्निकल मामला है। और बात ये कि दुनिया में आपने देखा होगा, लोग गाय का दूध पीते हैं और भैंस का गोश्त खाते हैं। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ लोग गाय का गोश्त खाते हैं और भैंस का दूध पीते हैं। सही है ना? तो ये हमारे पास मेल के अंदर ये दो खड़े हुए हैं, और इसको हम पाडा भी कहते हैं, भैंसा भी बोलते हैं, भी बोलते हैं। बहुत मुख्तलिफ जबानों के अंदर अलग अलग लोग नामों से बुलाते हैं। तो ये चीज हमारे पास है, पिंक कलर के अंदर है। आप ये देखें, पूरा इनको दिखाएं भले अपने व्यूअर्स को। इनके भी वही चीजें हैं जो आपने दूसरे जानवरों की बताई, इनके भी दांत। बिल्कुल बिल्कुल, ये 6 दांत है। और क्या मांग रहे हैं इसके हम मांग रहे हैं 7.5 लाख रुपए। आपके उससे कोई आएगा रेफरेंस तो मैं 6.5 लाख रुपए करूंगा, सिर्फ आपके लिए अदनान भाई, आपके मोहब्बत में आएगा। और मेरी मोहब्बत है जो कायम और कायम रहेगी इंशाल्लाह। और ये ब्लैक वाले के बारे में, इस ब्लैक वाले के हम मांग रहे हैं 6.5, इसको हम डॉट आपके लिए 6 रुपए में कर देंगे। ये 6 लाख रुपए है। मंडी में मौजूद हूँ, नीचे देख रहे हो, मंडी आओ, रस्सी खोलो, ले जाओ, फॉर यू ओनली 6 लाख। तो मुस्तफा भाई माशाल्लाह जानवर तो इतने सारे हैं, विजिट करना ही मुश्किल हो जाएगा। ऑडियंस जो है वो देख रही है कि कितने ज्यादा तादाद में आपके पास जानवर हैं। तो कुछ इनके बारे में बताएं, ये कौन सी नस्ल है? ये देखें, ये बछड़ियां हैं। सही है, फीमेल्स जैसे आप बोलते हैं, बछिया। तो ये वो हैं, और ये मेरे पास मुख्तलिफ उसमें 2 दांत में, 4 दांत में। क्योंकि आपको पता है कि हमारे इधर 2 दांत की जो बछिया है उसका लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं कि यार 2 दांत की हो, 4 दांत की नहीं हो, या ऐसी हो वैसी हो। बड़े जानवरों में तो मैंने पहले भी आपको बताया, जो नर है उसके अंदर दांतों का कोई इशू नहीं होता कि लोग आगे हमसे 4-4, 6-6 दांत का भी ब्रीडर पेयर खोल के लेके जाते हैं। सही है। तो दूसरा ये कि हमने इनको रखी हुई 2 दांत के अंदर, कोई होंगी 2-3 उसके अंदर 4 दांत। तो बछड़ियों के मुख्तलिफ रेट है, उनके वेट के हिसाब से, उनकी खूबसूरती के हिसाब से। और इनमें भी जो नस्लें हैं उसकी भी एक अलग नस्ल, इनकी भी अलग कीमत होती है। लेकिन अब ज्यादातर होती है चोलिस्तानी, साहिवाल वाली। मेरे पास एक बछड़ी है खड़ी है, बाकी मैं 8 लेकर आया था। 8 अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सेल कर दी माशाल्लाह। बाकी जो खड़ी है, बाकी मेरे पास ये दूसरी चोलिस्तानी ब्रीड के अंदर खड़ी हुई है। और साहिवाल की, जो साहिवाल वाली मैंने एक मेरे पास खाली खड़ी है, उसको भी मैं 8.5 लाख रुपए से नीचे नहीं दूंगा, नहीं तो मैं आपसे ले जाऊंगा। लेकिन चीज है, मेहनत करते हैं, मेहनत से चीज मिलती है, बनाते हैं उसको। तो उसके मैंने आपको बोला कि मेहनत के हम अपने जायज पैसे लेते हैं। तो बाकी जो दूसरी चीज, मेरी ऑडियंस को बताइए, सबसे खूबसूरत नस्ल जानवरों में कौन सी है जिसपे सबसे ज्यादा लोग मरते हो? देखें, ब्राह्मण, लॉगर, ठीक है, ये 2 नस्लें ऐसी है ना, उनका कोई मेल नहीं। एक पंजाब में नस्ल पाई जाती है, इंशाल्लाह अगले साल भी हम उतारेंगे उसको। इधर भी आपने पंजाब की मंडियों में देखा होगा, फतेह जंगी जानवर, आपने मेरे ख्याल से देखा नहीं देखा हो। तो वो जानवर ऐसा होता है, इतना गर्म होता है कि वो मालिक को भी ना रगड़ता हुआ लेके आता है, मतलब हाथ में काबू में नहीं आता। पैदाइशी एक जोर है, यानी भारी भरकम है। भारी भरकम भी है, और दूसरा के जैसे एग्रेसिव कहते हैं ना, कि जैसे डॉग के अंदर एक एग्रेसिव होती है, तो उस जानवर के अंदर, उस नस्ल में वो है। वो मैं लेकर आऊंगा इंशाल्लाह, मार्केट में दिखाऊंगा, पता चलेगी अगले साल। आपसे मेरा वादा है, और वो इंशाल्लाह मैं लेकर आऊंगा, उसमें भी मेहनत होंगी। वादा है इंशाल्लाह अगले साल लेकर आऊंगा, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रीडर पेयर हो इंशाल्लाह। दोस्तों, मुस्तफा भाई ने जिस तरह से हमें गाइड किया, जानवरों के बारे में बताया, अब हम आपको उस स्पेशल सरप्राइज को लेकर चल रहे हैं जो इन्होंने मेला सजाने के लिए एक जगह पर इसको रखा है, जहाँ पर लोग देखने के लिए आ भी रहे। जब तक हम यहाँ पर ब्लॉग वगैरह कर रहे थे तो काफी लोग वहाँ पर आए। अब हम भी वहीं चलते हैं, और वो जगह है हिरनों की जगह, जहाँ हिरन मौजूद है। तो आइए, मेरे प्लेटफॉर्म से लाइव देखिए हिरन। कुर्बानी होती नहीं है इसकी, लेकिन यार कुर्बानी नहीं होती है, शौक में रखा है। अच्छा भाई, ये मेरे पास 2 पेयर हैं, ये चिनकारा की, और ये अपना क्या नाम है, फेलोडियर की मादी। फेलोडियर बेसिकली होता है बेल्जियम में पाए जाते हैं, जर्मनी, वहां से मैंने इम्पोर्ट किया। मेरे पास इनका लाइसेंस, मेरे पास इनकी जो रखने की जितनी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, अल्हम्दुलिल्लाह हम पक्का काम करते हैं, हम कोई वो काम नहीं करते। शौक है या इसको बेचना? शौक है, बेचना नहीं है। फार्म पे मेरे पास पेयर अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 खड़े हैं, वापसी ले जाऊंगा इनको, खुद लेकर आता हूँ, खुद छोड़ता हूँ। क्या बात ये शौक है, जानवर से प्यार करने का। एक कहते हैं ना कि आप एक तरीका, और लोगों से प्यार करने का, कि लोगों के लिए मैंने एक चीज डिस्प्ले पे लगाई है, लोग आए, लोग आ रहे हैं, और आ रहे हैं, देख रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं। बच्चे जो है वो खुश हो रहे हैं कि भाई ये चीज आप लेकर आए, बाबा हिरन देखे। ये हम उनको दिखाते हैं, हाँ भाई ये है। सैयद पे आइए, आप भी हिरन देख सकते हैं, तस्वीरें खिंचवाइए, बच्चों को दिखाइए। यकीन करें, मैं भी काफी अच्छे के बाद लाइव देख रहा हूँ। तो मुस्तफा भाई, मेरे देखने वालों को जरा ये बताइए कि ये एक शौक है? हाँ, शौक कारोबार है?
बिल्कुल। या कारोबार अलग है और शौक अलग? देखें बात ये है कि शौक में हमने काम स्टार्ट किया था अल्हम्दुलिल्लाह। देखें वालिद साहब मेरे करते आए हैं, सैयद नज़र हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 7-8 साल हो गए, मेरी 23-24 साल उम्र है और 7-8 साल हो गए मुझे इस काम में। वालिद साहब ने डाला था, वालिद साहब ने शौक में 10 जानवरों से काम स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें हमारे पास 100-110 यहाँ खड़े में 50-60 फार्म पे भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खुद अपनी जगह ली, उसको बिल्डअप किया। और दूसरी चीज़ है कि जिसने भी अगर ये नया काम स्टार्ट करना है या शौक के अंदर, तो वो उसके पास सबसे पहले अपनी जगह हो, लेबर हो, जानवर की उसको सही समझ हो कि मैं जानवर ये मार्केट से उठा के लेकर आ रहा हूँ। मंडियाँ बहुत लगती हैं, हैदराबाद बाईपास की लगती है, टंडो आदम की लगती है, टंडो अलायार की लगती है, शेखवान की लगती है, रहीम यार खान की लगती है, भावलपुर की लगती है। पंजाब में अनगिनत मंडी है। मैं जो घूमा हूँ, मैं तो छोटे छोटे थोड़े नाम आपको बता रहा हूँ, मैं अगर बेटा नाम बताने बैठा तो बहुत हो जाएगा। तो मुस्तफा भाई के साथ हमने ये अल सैयद कैटल फार्म को विजिट किया है और हमारे जो डीओपी हैं वो इस जानवरों को आपको दिखा रहे हैं, सारी चीजें आप देख रहे हैं। तो दोस्तों ये बात याद रखिए, जानवरों को पालने में, इन जानवरों का ख्याल करने में बड़ा कुछ लगता है, वक्त लगता है, मेहनत लगती है, काम लगता है, इंसान सारे काम छोड़कर इनसे घूमने लगता है। तब कहीं जाकर आपके पास वो जानवर आते हैं, तैयार होते हैं, जो आपकी कैटल फार्म की जान होती है। मैं ये चाहता हूँ कि एक बार ऑडियंस को दोबारा बताइए कि अगर हमारे रेफरेंस से कोई आता है तो आपकी जो कंडीशन है वो क्या होगी, क्योंकि अब हम 2 घंटे तक नाज़रीन हम मौजूद हैं मंडी में। देखें हम आपकी मोहब्बत में, जैसे मैंने आपको बताया, ब्राह्मण की मैं आस्किंग कर रहा हूँ 60। यानी कोई खाली हाथ तो नहीं लौटेगा? नहीं लौटेगा, नहीं जाने देंगे। वो अगर सौदे की नीयत से आएगा, हम उसको कुर्बानी के लिए जानवर देंगे और लेके जाएगा, वो हमसे खाली हाथ नहीं आएगा, इंशाल्लाह इसकी गारंटी हमारी। गाइस ये इन्होंने वादा किया है कि कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। तो जो खाली हाथ नहीं जाना चाहता, मंडी से जानवर लेकर जाना चाहता है, तो आ जाओ अल सैयद कैटल फार्म में, जहां पर आपको वेट कर रहे हैं। अदनान भाई, जैसे पहले मैंने आपको बोला था कि कुर्बानी हमारा एक स्लोगन है, आप मोटो कह लें, कुर्बानी सबके लिए है। कुर्बानी सबके लिए है और इस कैटल फार्म के जरिए कुर्बानी वाकई सबके लिए होने वाली है। तो जो लोग आ रहे हैं वो वेलकम भी करते हैं हम अपने प्लेटफॉर्म के जरिए भी। तो 2 घंटे तक मैं यहाँ मौजूद हूँ मंडी में। आइए अपने पसंद का जानवर लेकर जाइए। मेरे दोस्त आपके साथ फुल कोऑपरेट करेंगे अल सैयद कैटल फार्म के अंदर, जहाँ पर मौजूद है प्यारे प्यारे जानवर, जहाँ पर मौजूद है मेरे भाई। तो कोई आखिरी बात जो आप हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए मुझे भाई कहना चाहते हो तो आपको सुनने के लिए लोग लेकर आ रहे हैं। इसके 60 लाख। तो बस मेरा आपसे यही कहना है, कुर्बानी सबके लिए आए हमारे पास और इंशाल्लाह खाली हाथ नहीं भेजेंगे आपको। तो थैंक यू सो मच गाइस, आपने हमारी ये फर्स्ट विजिट देखी है सैयद कैटल फार्म की। मैं मुजीब भाई को अपने प्लेटफॉर्म से थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू मुस्तफा भाई, यार अदनान भाई क्या कर रहे हैं? तो मुस्तफा भाई को मैं थैंक्स कहता हूँ। तो गाइस आओ, यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटोगे। इंशाल्लाह। कहना है कुर्बानी है सबके लिए और जो कुछ इन्होंने कहा है वो सच का है, झूठ नहीं है, ना मैं बाद में पलट जाऊंगा। तो कमान गाइस, बने रहो, जुड़े रहो। लव यू सो मच, थैंक यू। यार नाम भी सही हुआ। अरे लव यू यार, जबरदस्त मुझे।